अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। चिकन के बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे। वीडियो को पूरी देखना, इसके मत करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आप लोगों की मोहब्बत है और प्यार है। बहुत ही मज़े के बनेंगे और इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके के जब बनाओगे तो जो भी खाएगा वो तारीफ़ करेगा। सबसे पहले मैंने ये मसाले लिए हैं। गरम मसाला साबुत है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्ची पीसी हुई, कोटा हुआ धनिया, आधी प्याज, अदरक लहसुन। 1 किलो हमारे पास चिकन है बोनस, जिसमें 3 से 4 बूटियाँ हड्डी वाली है, बाकी ज़्यादा बोनस है। आप बोनस का भी बना सकते हो और हड्डी वाली चिकन की भी बना सकते हो शामी कबाब। चिकन को हमने प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर में चिकन डाल देंगे। प्रेशर कुकर में डाल दिया, चिकन डाल दिया। अब मसाले डाल देंगे। अब इसी के ऊपर 1 कप हमने चने की दाल ली थी, उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। उसके बाद ये चने की दाल डाल दी हमने। 3 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। 3 गिलास हम इसलिए पानी डाल रहे हैं, जो प्रेशर कुकर है बड़ा है, नहीं तो 2 गिलास इसमें भी पानी बहुत है। हम इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे क्योंकि 10 मिनट के लिए लगाएंगे। ढकना दे के सीटी बजने शुरू होगी। अभी 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी सीटी हटा देंगे। अब इसका ढकना खोलेंगे। प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम ढकना खोल देंगे। प्रेशर ख़त्म हो चुका है इसका। अभी ढकना खोल देंगे, चेक करेंगे पानी अब इसमें है। अब ये ज़ीरा डाल देंगे, साबुत ज़ीरा है। 1 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा डाल दिया। अच्छे तरह इसको मिक्स कर देंगे। दाल को चेक करेंगे, दाल गल चुकी है, वो गोश्त भी गल चुका है। अभी इसको आग तेज़ कर देंगे, पानी इसका खुश्क कर देंगे। इसमें चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें जो चम्मच नहीं चलाएंगे तो तरवा जल्दी लग जाएगा। चने की दाल है तो इसमें तरवा जल्दी लग जाता है, तो इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इसका बिल्कुल पानी खुश्क करते हैं। 6 से 7 मिनट में इसका पानी खुश्क हो जाएगा बिल्कुल। इस तरीके से हम चम्मच चलाते रहेंगे। अभी भी इसमें थोड़ा सा हल्का से है, और भी इसमें 2 मिनट लगेंगे। इस तरीके से हम चम्मच चलाते रहेंगे, इस तरीके से। अभी इसका जो पानी जो है जो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अभी ये हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसमें जो हड्डियाँ हैं वो निकाल देंगे। गरम मसाला साबुत हम नहीं निकालेंगे। जो इसमें हड्डी है वो 3 से 4 बूटियाँ हमने जो हड्डी वाली डाली थी, तो उसकी जो हड्डियाँ हैं वो निकाल देंगे। अच्छी तरह इसको हड्डी जो भी है इसमें छोटी बड़ी जो भी है हड्डियाँ वो निकाल देंगे कि चॉपर में डालेंगे। ये हमारे पास चॉपर है। ये चॉपर जो है इसमें ये नीचे ब्लेड लगा होता है, ये बड़े ब्लेड वाला चॉपर है। अब इसमें ये डाल देंगे, इसके ऊपर ढकना लगा देंगे। ये मशीन चलाने के लिए रख दिया। ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्ची हमने डाल दी है। ये देखें, इसमें अच्छे तरीके से जो चॉप हो जाएगा तो फिर बिल्कुल पता ही नहीं चला। आप जैसे पैकेट वाले लेके आए तो ऐसे ही बनेंगे। ये देखें, बिल्कुल आटे की तरह बन गए। इसमें जो गरम मसाला वगैरह है वो भी पीस जाए। आप वो ऐसे भी रेशे वाले बनाने हैं तो आप कूट के भी बना सकते हो। ये देखें, अब इसकी जो है हम बनाएंगे, टिक्की बनाएंगे। ये देखें, इसमें कोई अंडा वगैरह हमने नहीं डाला है। जिस टाइम फ्राई करेंगे तो उस टाइम अंडा लगाएंगे इसको। ये देखें, अभी हमने जो सारों को टिक्कियाँ बना दी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह टिक्की बनी है। अंडा लिया हमने, 1 अंडा लिया है। अच्छी तरह उसको फेंट देंगे। इसमें नमक डाल देंगे हस्बे जायका। तवा जैसे हल्का गर्म हो चुका है तो उसी के ऊपर ऑयल डाल दिया। इस तरीके से हम इसको शामी कबाब को अंडे में डुबोएंगे, इस तरीके से रख देंगे। अभी इनको फ्राई करेंगे इस तरीके से। बाकियों को भी इस तरीके से इसको सबको रख देंगे।
5 से 6 हम जो है शामी कबाब फ्राई करके आपको दिखाएंगे। अभी तेज़ जो है तवा गरम सही नहीं हुआ है, हल्का गरम हुआ हुआ, तो इसलिए जो है चिपक रहे हैं। तेज़ गरम हो जाएगा, इस तरीके से इनको कल्टी करेंगे। इस तरीके से इसको कल्टी करते जाएंगे। ये 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये आग तेज़ पे ये आप इसको फ्राई करोगे 4 से 5 मिनट भी में हो जाते हैं, ये जल्दी से हो जाएंगे क्योंकि ये पके हुए हैं। तो इसको सिर्फ अंडा और इसको कलर है, क्योंकि हमने अभी तो फ्रीज में रखा नहीं है। जो ठंडे होते जो टाइम लगाते हैं, बाकी ये जो इस तरीके से हम इसको कल्टी कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना कलरफुल बन रहे हैं, बिल्कुल कलर गोल्डन ब्राउन। इसको और भी कल्टी कर देंगे, इस तरीके से इसको भी कल्टी कर देंगे। आप ये अंडे के बगैर भी जो है हल्की आंच पे इसको फ्राई कर सकते हो। हमने अंडा लगाया, आप ये अंडे के बगैर भी हल्की आंच पे ऑयल डाल के हल्की आंच पे आप रख दोगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें, इसको कल्टी कर देंगे। ये साइड ये तैयार हो चुके हैं, ये देखें। आप इसको ज़्यादा भी ब्राउन कर ये फ्राई तेज़ ये इसको फ्राई करने हैं तो तेज़ भी कर सकते हैं। हमने जो है इतने हल्के फ्राई करने हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं फ्राई करने। अभी निकाल देंगे। ये बन चुके हैं। ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।